Hello my students, welcome to my YouTube channel. In today's video, I bring a latest news for you that CBSE issued a revised syllabus of class 9th of session 2020 and 21. Yes, finally we received an updated syllabus and it is a good news for you that your syllabus is deducted this time. So, let's see the changes. My dear students, this is the latest syllabus of science. You can see on your screen. On the top of this page, you can see a table of three columns. In the first column, unit number is mentioned. In the second column, unit is mentioned. And in the third column, marks is mentioned. Okay? यहाँ पर मार्क्स मेंशन किए हुए हैं. यूनिट नंबर 1 बिलोंग्स टू केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 2 बिलोंग्स टू बायोलॉजी and unit number 3 belongs to physics. So in the exam you will see 27 marks of unit 1. You will see the questions of unit 2 of 26 marks and unit 3 will be of 27 marks in the final examination. Means 80 एग्जाम का आपका रिटन एग्जाम होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे. ठीक है, तो जो बायोलॉजी है दैट इज यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, वो कितने मार्क्स की होगी? 26 मार्क्स की होगी. ठीक है, सो लेट्स सी द यूनिट 2, क्योंकि हम बायोलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं अभी. तो जो यूनिट 1 है वो आपको सुनील सर एक्सप्लेन कर देंगे और यूनिट 3 है वो फिजिक्स वाले सर जो आपके दैट इज किशोर सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है. बट लास्ट में एक बार मैं आपको बता दूंगा कि उनमें से कट क्या हुआ है. ठीक है, बट ब्रीफ इंफॉर्मेशन तो आपको रेस्पेक्टिव टीचर्स ही देंगे. सो नाउ यूनिट 2, हेयर इट इज. दिस इज यूनिट 2, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड. सो लेट्स सी द चेंजेस कि क्या चेंजेस हुए हैं. नंबर 1, सेल, कोई भी चेंज नहीं हुआ है. ये चैप्टर एज इट इज आएगा आपका लास्ट में, एक सिंगल टॉपिक भी कट नहीं हुआ है. नंबर 2, टिश्यू चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है. यहाँ पर हमें एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों ही देखने को मिलते हैं. ठीक है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. यहाँ पर एक बेटा एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जिसको ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके थे, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कंप्लीट कट कर दिया है सीबीएसई ने. यस, ये आपके लिए वर्कलोड कम हो गया. ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा. मतलब आपके लिए वर्कलोड कम हो जाएगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा. इट इज़ डिडक्टेड बाय द सीबीएसई. नेक्स्ट है वाई डू वी फॉल इल. इस चैप्टर को हम हेल्थ एंड डिसीज के नाम से भी जानते हैं. वाई डू वी फॉल इल, ये चैप्टर आएगा एज इट इज आएगा. इसमें कोई भी टॉपिक कट नहीं किया है सीबीएसई ने. ठीक है, तो ये बेसिक 3 चैप्टर्स हैं आपके बायोलॉजी में जो आने वाले हैं. अब इसमें दिस इज द 4th चैप्टर दैट इज हेल्थ एंड डिसीज. जो 5th चैप्टर है बायोलॉजी में वो है फूड रिसोर्सेज का. वो फूड रिसोर्सेज का है, तो उसको भी सीबीएसई ने कट कर दिया है. 5th चैप्टर को भी कट कर दिया है, वो भी नहीं आएगा. जो 4th यूनिट है यहाँ पर उसको इंटरनल असेसमेंट डाल दिया है. लास्ट टाइम ये इंटरनल असेसमेंट में नहीं था. आवर एनवायरमेंट आपका चैप्टर आएगा. इसमें हम एयर, वाटर, सॉइल को स्टडी करने वाले हैं. बायो केमिकल साइकिल जैसे ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जो आपने 8th क्लास में की थी वो सब हम करने वाले हैं और ये आपके इंटरनल असेसमेंट में आएंगे. फाइनल एग्जामिनेशन में हम इसको नहीं डालेंगे. ठीक है, अभी हम वो नोटिस देखते हैं जिसमें सीबीएसई ने 2 नोटिस रिलीज किए हैं. एक तो है रिवाइज्ड साइंस का. ठीक है, दिस वन रिवाइज सिलेबस. और दूसरा नोटिस है डिलीटेड साइंस. एक रिवाइज साइंस, एक डिलीटेड साइंस. जो डिलीटेड साइंस है उसमें वो पोर्शन बताया गया है जो डिलीट हुआ है और रिवाइज्ड में जो आ रहा है. ठीक है, तो जो अभी मैंने आपसे 4 चैप्टर डिस्कस करे हैं इस नोटिस में कौन कौन से. नंबर 1 सेल, नंबर 2 टिश्यू, नंबर 3 हेल्थ एंड डिसीज जिसको हम वाई डू वी फॉल भी बोलते हैं, और चैप्टर 4 जो सिर्फ इंटरनल ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट. तो इसमें चैप्टर नंबर 4 दैट इज आवर एनवायरमेंट, फिजिकल रिसोर्स और बायो केमिकल साइकिल है. वो हम जरूर पढ़ना पड़ेगा. वी हैव टू स्टडी, क्योंकि 9th क्लास
का जो फाइनल पेपर बनता है वो हमारे ही हैंड में है, हम थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं उसमें, तो इसमें हम डाल सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इस चैप्टर को करना पड़ेगा, आवर एनवायरनमेंट को। अब वो नोटिस देखते हैं जो दूसरा नोटिस मैंने आपको बताया, दैट इज डिलीटेड साइंस का। लेट्स सी। यस माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड नोटिस, डिलीटेड साइंस। सीबीएसई का जो दूसरा नोटिस है उसमें उन्होंने वो चैप्टर्स मेंशन किए हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। लेट्स सी द नेम ऑफ दैट चैप्टर। यू कैन सी द टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल हियर, डिलीटेड पोर्शन। डिलीटेड पोर्शन जो डिलीट किए हैं सीबीएसई ने इस टाइम, ठीक है ना। अभी मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स सबके नेम प्रोनाउंस कर देता हूँ, जो ब्रीफ है वो तो टीचर्स ही करेंगे, बट मैं नेम अनाउंस कर रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। लेट्स सी। यूनिट 1 मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग ये डिलीट हो गया है, ये चैप्टर नहीं आएगा केमिस्ट्री में। यूनिट 2 की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम्स, ये सब का सब डिलीट हो गया, कंप्लीट चैप्टर ही डिलीट हो गया। यूनिट 3 मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये फिजिक्स का है, देखते हैं इसमें क्या चेंज हुआ है। फ्लोटेशन ये आपका नहीं आएगा, साउंड वाला पोर्शन ये भी नहीं आएगा, ये कट किया जा चुका है। यूनिट 5 में फूड प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था ना, जो एक बायोलॉजी का चैप्टर है फूड प्रोडक्शन, उसको भी कट कर दिया गया है, वो चैप्टर भी नहीं आएगा आपका। तो ये आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं। और यहाँ पर मेंशन किया गया है इंटरनल असेसमेंट का, कि इंटरनल असेसमेंट आपका जो यूनिट 4 है, दैट इज आवर एनवायरनमेंट, ये इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है। तो इन्होंने टाइटल भी मेंशन किया है यहाँ पे, ये डिलीटेड नहीं है, ये इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है आपका आवर एनवायरनमेंट, ये हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये था आपका न्यू सिलेबस ऑफ साइंस।